इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण पर एक्शन में पुलिस। यूपी पुलिस को मिलेगी शहनवाज की कस्टडी। आज शहनवाज को गाजियाबाद लाया जाएगा। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लंबे समय से शहनवाज और बद्दों को लेकर लगातार जांच की जा रही थी, उसको लेकर तफ्तीश की जा रही थी और उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार यहां पर कोशिशें की जा रही थी। और इन सब के बीच ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अब इस बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया गया है, जहां पर गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण पर एक्शन में पूरी तरीके से पुलिस नजर आई और शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि यूपी पुलिस को शहनवाज की आज कस्टडी मिलेगी। पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का पूरा खेल है, ये यहां से जिस और आगे बढ़ रहा था, ये आने वाले समय में खतरनाक हो सकता था। धर्मांतरण का ऑनलाइन जहर फैलाने वाला शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो आखिरकार शिकंजे में आ ही गया। जब से गेमिंग जिहाद का खुलासा हुआ था, बद्दो अंडरग्राउंड था। सुरक्षा एजेंसियों को भनक लगी थी कि वो दुबई भागने की फिराक में था, मगर महाराष्ट्र के अलीबाग में उसकी गिरफ्तारी हुई और अब उसे गाजियाबाद पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा, जिसे बद्दो ने गेमिंग जिहाद का एपीसेंटर बनाया था। गैर मुसलमान बच्चों को उनके धर्म के खिलाफ खड़ा कर देने की बद्दो की साजिश एकदम नई थी। उसने उन गैर मुसलमान बच्चों को ट्रैप में लिया जो ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में खोए रहते थे। गाजियाबाद में जब एक गैर मुस्लिम बच्चे का ऑनलाइन गेमिंग के दौरान ब्रेन वॉश और फिर पांचों वक्त की नमाज पढ़ने का मामला सामने आया, तो सबके होश फाख्ता हो गए। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह सिर्फ एक मामला नहीं था, बल्कि इसी तरह धर्म परिवर्तन कराने के पीछे पूरा रैकेट काम कर रहा था, जिसका आका है शहनवाज उर्फ बद्दो। एक बार जब गेम खेलने वाले बच्चे को धर्म परिवर्तन कराने वाले इस गैंग पर भरोसा हो जाता था, तो शहनवाज की काली मंडली अपना दूसरा दांव खेलती थी, जिसका कनेक्शन था पाकिस्तान से। बच्चों का कॉन्फिडेंस जीतने के बाद शहनवाज उर्फ बद्दो और उसके गुर्गे बच्चों को इस यूट्यूब चैनल का लिंक भेजते थे, जिससे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। फिर डिस्कॉर्ड नाम के एक ऐप पर इन बच्चों को जोड़ा जाता था और लगातार उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। गाजियाबाद में गेमिंग जिहाद का खेल चल रहा था, तो देश की राजधानी में रैन बसेरा को ही धर्म परिवर्तन का अड्डा बना दिया गया। मजहब बदलो वरना कन्हैया की तरह सिर कलम मानने से कहता था, जो कन्हैया कुमार का तरह हश्र हुआ वो आपका साथ भी हो सकता है। ब्रेन वॉश के लिए दिखाया जाकिर नाइक का वीडियो। 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट आप खुद ही मुसलमान बन जाएंगे, इतना उसके अंदर मॉरलाइजेशन का सिस्टम बनाया हुआ है। सनसनीखेज इल्जाम लगाने वाले दो पीड़ित किसी दूर दराज के इलाके के नहीं हैं, बल्कि जबरन धर्मांतरण का खेल देश की राजधानी के बीचों बीच चल रहा था। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके के असफ अली रोड पर रैन बसेरा नंबर 626 बेघर लोगों के लिए बनाया गया रैन बसेरा अचानक सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया, क्योंकि यहां मोहम्मद कलीम नाम के शख्स पर इल्जाम लगा कि वो जाकिर नाइक का हैंडलर बनकर हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास जब सच जानने के लिए उसी रैन बसेरा के अंदर पहुंचे, तो हमें विक्की और सुजीत नाम के 2 शख्स मिले, जिनकी आप बीती सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रैन बसेरा है या फिर धर्मांतरण का डेरा। 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट आप खुद ही मुसलमान बन जाएंगे, इतना उसके अंदर मॉरलाइजेशन का सिस्टम बनाया हुआ है। वो चीज़, और वो लिंक आपको कतई यूट्यूब पे निकलेगा नहीं। यूट्यूब में वो लिंक है ही नहीं, मैंने ढूंढा, गूगल में सर्च मारा, नहीं। कैसे दिखाता था वो उनके मोबाइल में आता था। दिल्ली पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया कि कलीम जाकिर नाइक के एंटी हिंदू वीडियो को दिखाता था, 10-10 लाख रुपयों की लालच देता था और इस्लाम न कबूल करने पर सर तन से जुदा की धमकी देता था। विकी का आरोप है कि कलीम के पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसे देखकर किसी का भी ब्रेन वॉश हो जाए कि ये रैन बसेरा है या फिर धर्मांतरण का डेरा।
तकरीबन 4 महीने पहले से इसने हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करना शुरू किया। बहुत दिक्कत की इसने। कहा धर्म परिवर्तन करो। उसका 2 लोग आते थे कोई मौलाना, बट वो 2 लोगों ने कतई कुछ नहीं बोला। जिनके ने नहीं बोला उनके बोलेंगे नहीं। कलीम ने हमेशा हमें ये बोला कि आप मुसलमान बनो, आपको लड़की देंगे, आपको नौकरी देंगे, आपको घर देंगे।